हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डाई नाइट्रोजन की शुरुआत करते हैं भाई। उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके कुछ यूजेस देखेंगे, क्योंकि ग्रुप 15 है ना। ग्रुप 50 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ तक जाएंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की सारी खासियत देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस है भाई, ये ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर की, लो सॉल्युबिलिटी है H2 में, डाई हाइड्रोजन में। और मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मतलब कि लो है इसके। ठीक है, और इनर्ट है क्योंकि इसके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जल्दी से इसका बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं भाई, क्योंकि बहुत मजबूत बॉन्ड क्रिएट करती हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, 6 मोल लिथियम की डाई नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करोगे 2 मोल Li3n बन जाएगा। 3 मोल मैग्नीशियम के डाई नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करोगे तो Mg3n2 बन जाएगा। 2 मोल एल्यूमिनियम की डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो Aln बन जाएगा 2 मोल। ठीक है, बट डाई नाइट्रोजन की जब रिएक्शन पानी के साथ होती है तो वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए और वेरी हाई प्रेशर चाहिए। आयरन के प्रेजेंस में अमोनिया बना देता है। ये हैबर्स प्रेसेस है। ये बोर्ड में कई बार पूछ लेता है हैबर्स, मतलब कि रिएक्शन दे देगा तुम्हें और नाम पूछ लेगा, मतलब कि बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन, मतलब कि नाम दे देगा फलाने ढिमकाने, लेकिन उसमें एक हैबर्स प्रोसेस का नाम मिलेगा तो तुम टिक कर देना। एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता भाई। ठीक है भाई। उसके बाद में डाई नाइट्रोजन की जब रिएक्शन मतलब कि H2 के साथ तो हो गई भाई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, बट O2 के साथ जब रिएक्शन होती है ना तो भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब जा कर के 2 मोल NO बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें NO क्या होती है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में इसके नाम है NO, वहाँ से देख करके तुम्हें पूरा बता दिया जाएगा। अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं भाई वो देखो। अमोनिया के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, NO के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। CaCN2 के यूज़ में भी किया जाता है। आयरन स्टील की फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। और लिक्विड नाइट्रोजन का तो रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट इस साइड आओगे तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगी। जेईएमएन में एक पूछा गया कि इनर्ट डाइल्यूटेंट है रिएक्टिव केमिकल्स के लिए। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन में ऐसा पूछा गया था कि कौन सा चीज़ जो सही है नाइट्रोजन के लिए, तो इनर्ट डाइल्यूटेंट है रिएक्टिव केमिकल्स के लिए, ये पता होना चाहिए भाई। और क्रायो सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, ये बात भी तुम्हें पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें मतलब जेईएमएन में पूछी गई हैं, तो इसलिए तुम्हें ये दोनों चीज़ें ही याद रखनी पड़ेंगी भाई। बाकी डाई नाइट्रोजन में इस पेज में और कुछ खास नहीं है। चलते हैं अगले पेज पे भाई। अगले पेज पे आता है भाई कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, कौन से बनाता है। अमोनिया बना देता है सबसे पहले। अमोनिया में मतलब कि नेचुरली प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, ये तो ठीक है। प्रीपरेशन है, प्रीपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट रिएक्शन है नीचे वो इंपॉर्टेंट है भाई। 2 मोल NH4 की रिएक्शन जब CH2 के साथ रिएक्शन की तो 2 मोल अमोनिया बना दिया भाई। अमोनिया की प्रिपरेशन चलेगी ना कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में पहला, तो अमोनिया ही बनेगा। दूसरे नंबर पे NH4 के SO4 के साथ जब रिएक्शन की जाती है 2 मोल NH के साथ 2 मोल अमोनिया प्लस का 2 मोल पानी प्लस का Na2SO4 बन जाता है। ये रिएक्शन पूछी गई है भाई। ठीक है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें आंखों से निकालनी पड़ेगी। बट यहाँ से तुम्हें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए भाई। हैबर्स प्रोसेस जो है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और आयरन का कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ये तुम्हें पता होगा। पीछे मैंने दिखा भी दिया था। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर बताया नहीं था तो वो यहाँ पे लिख रखा है। अब एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 आर यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि कहीं पे भी अमोनिया की रिएक्शन तुम्हें दिखे तो वहाँ पे K2O और Al2O3 का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भाई। इसलिए तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। इसी के अनुसार मतलब कि प्रॉपर्टीज़ जब आओगे ना अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ में, तो तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगे जो कि तुम्हें नई नहीं लगनी चाहिए, मतलब कि रिएक्शंस आनी चाहिए सारी की सारी। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, स्मेल, पंजेंट स्मेल देता है, ऑर्डर देता है, मतलब कि ऑर्डरलेस मतलब कि होती है, और पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है भाई अमोनिया, ये पता होना चाहिए। और एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका बेसिक नेचर का देता है, बिल्कुल बेसिक नेचर दे देता है। जैसे कि अमोनिया की रिएक्शन जब पानी के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो NH4OH बना देगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ में NH4OH बहुत ज़्यादा मतलब कि बेसिक बता दिया इसने। अब NH4OH जो है उसकी कुछ रिएक्शंस आएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं जेईएमएन के लिए। एक तो क्रायो सर्जरी में उसका यूज़ किया जाता है डाई नाइट्रोजन का, देखो ये चीज़ें।
और इनर डायल्यूटेंट जो रिएक्टिव केमिकल में इसका यूज़ किया जाता है। ये दो चीज़ें मैंने मतलब कि बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट उसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो अमोनिया की प्रिपरेशन में चलते जाओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ने ये बताया कि अमोनिया जो है पानी के साथ हाईली सॉल्युबल होती है। इसने रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाते ही इसको बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर दिखा। इसका बेसिक नेचर दिखते NH4OH बन गया। NH4OH बनते ही इसने कुछ रिएक्शंस दी। वो रिएक्शन तुम्हें मतलब कि बिल्कुल आंखों में रखनी चाहिए और मतलब कि माइंड सेट में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। मेंस में तो नहीं पूछी जाती इतनी, बट एडवांस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो तुम्हें याद रखनी चाहिए। ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन का लेओगे ना तुम कोई भी, उसकी रिएक्शन 2 मोल NH4OH के साथ जो कि बेसिक नेचर का है, उसके साथ जब रिएक्शन करोगे तो ZnOH ट्वाइस बनता है जो कि एक वाइट PPT बनाता है, प्लस का NH4 ट्वाइस SO4 जो है वो निकल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। दूसरी जो रिएक्शन है FeCl3 की, जब एक्वा सॉल्यूशन में जब तुम रिएक्शन कराओगे NH4OH के साथ तो क्या बनाएगा, Fe2O3 पानी बना देगा जो कि एक ब्राउन PPT रहता है, प्लस का NH4Cl निकल जाएगा। थर्ड जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी अलग सी है। Cu2 पॉजिटिव की एक्वस है, उसकी 4 मोल अमोनिया के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो Cu अमोनिया ट्वाइस और 2 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन दे देगा जो कि डीप ब्लू कलर देगा। बाकी ये नीचे वाली को ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाओ भाई, एक बार तो ये रिएक्शन बतानी ज़रूरी थी तुम्हें, बट अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। एडवांस में क्वेश्चन पता कैसे पूछा गया था? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि एक्वस मतलब कि नाइट्रोजन जो है ना, अमोनिया है, हाईली सोल्युबल होती है पानी में, तो इसने लिखा क्या था, ऐसे लिखा था कि अमोनिया की जब रिएक्शन करवाई पानी के साथ तो उसने एक्स कंपाउंड बना। एक्स कंपाउंड ये है, ठीक है। उसके बाद में उसने लिखा ZnSO4 की जब एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन की तो क्या बनता है, और FeCl3 की एक्स मोल कंपाउंड के साथ रिएक्शन की तो क्या बनता है। ये रटनी है पूरी की पूरी। अगर किसी ने रट रखी होंगी और मतलब कि देख रखी होंगी नहीं तो भाई 8 नंबर आराम से ले जाता है एडवांस में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके रिपोर्ट। उसके बाद में नोट के तौर पे कुछ ये क्वेश्चन हैं, मतलब कि रिएक्शंस हैं, ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। K2HgI4 नेशनल रिएजेंट है भाई, ये बहुत बार तुम्हारे सामने आएगा, बहुत बार आ भी चुका होगा 11th में, फिर से आएगा। उसकी जब अमोनिया के साथ रिएक्शन की जाती है बेसिक मीडियम में तो अपन के पास येलो ब्राउन PPT बन जाता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, JEE में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में नोट के तौर पे एक और चीज़, अमोनिया की जब रिएक्शन हैलोजन एक क्लोरीन जो हैलोजन है उसकी जब रिएक्शन करवाई अमोनिया में, जहाँ पे अमोनिया को एक्सेस मिली है तो अपन के पास बन गया NH4Cl प्लस का डाई नाइट्रोजन बन गया। और जब अमोनिया प्लस का क्लोरीन की जब रिएक्शन करी, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो अपन के पास बन गया NCl3 प्लस का HCl। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, बट तुम्हें 2 रिएक्शन आँखों के मतलब कि आँखों में चढ़नी चाहिए, मतलब कि याद रहनी चाहिए। और ये पूरी मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में जो भी आए हैं ना यहाँ तक, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। और कंपाउंड्स नाइट्रोजन में, और तुम्हें भाई यूज़ पता होना चाहिए डाई नाइट्रोजन के, ये दोनों यूज़ होने चाहिए। बाकी सारी करनी तो है, बट अगर तुम ये करोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये इन्हें तो भूलना ही नहीं। अब आ जाओ भाई कल वाली वीडियो। कल वाली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कैडी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताऊंगा भाई मैं तुम्हें, जो कि P ब्लॉक जो है ना वो पूरा चैप्टर एक तरफ है भाई, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अलग से है। ये लगा लो तुम 15, 16, 17, 18 जितने भी ग्रुप है 11th स्टैंडर्ड के भी लगाओगे ना तो भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भारी पड़ेगा। तुम पूरी किताब को पढ़ जाओ 11th की 12th की P ब्लॉक की, और एक तरफा तुम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ जाओ, तो चांसेस इतने हैं कि 99% जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का क्वेश्चन आए मिलेगा, और 1% चांसेस होते हैं जो पूरा चैप्टर में अलग से आएगा। बट हम लोग को कवर अप करना पड़ता है क्योंकि बोर्ड लेवल में भी करना होता है अपन को, और एडवांस लेवल में भी करना होता है। मेंस में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कल इसको करेंगे भाई। तब तक आज जो मैंने बताया उसको कर लेना, बाकी मिलते हैं कल। और अगर अच्छा लगे वीडियो और मतलब कि नॉलेज अच्छी लगे, ठीक बताइए, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर लेना तुम सब्सक्राइब।